सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड फॉर लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम एक नई प्लेलिस्ट का स्टार्ट करेंगे जो कि होने वाली है अपाचे काफका के ऊपर। इस पूरी प्लेलिस्ट में हम काफका को एंड टू एंड कवर करेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं कि हम आज की इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि काफका क्या है और कैसे उसका इंट्रोडक्शन हुआ, यूज़ केसेस क्या है काफका के, हम काफका कहाँ कहाँ यूज़ आता है, हमारे डेटा इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में काफका बहुत यूज़फुल है तो उसके क्या क्या यूज़ केस है, टॉपिक्स क्या होते हैं काफका में, पार्टीशंस एंड ऑफसेट्स का क्या रोल है काफका में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जो काफका हमारे लिए सॉल्व करता है। तो अज्यूम करिए आपके पास एक सोर्स सिस्टम है। सोर्स सिस्टम आपका कुछ भी हो सकता है, एपीआई हो सकते हैं, डेटाबेस के बिन लॉग्स हो सकते हैं, सीडीसी डेटा हो सकता है, एप्लीकेशन के लॉग्स हो सकते हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको डेटा दे रही है। तो अभी आप ऐसे एज्यूम करिए ये सोर्स में कुछ डेटा रहेगा जो आपको टारगेट में लेके आना है। ओके तो अभी ये डेटा को टारगेट में आप कैसे लेके आएंगे। तो अभी आप बोलेंगे ये तो बहुत सिंपल है, वैसे आप एक नॉर्मल सा कोई भी कोड लिख देंगे किसी भी एक XYZ लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और वो आपका डेटा सोर्स से टारगेट सिस्टम में डाल देगा। ओके और अभी आप बोलोगे ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। बट कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे बढ़ जाती है, जब आपके पास एक सोर्स सिस्टम नहीं, आपके पास मल्टीपल सोर्स सिस्टम है और आपको एक सोर्स से डेटा सारे टारगेट सिस्टम में डालना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पहले सोर्स से हम डेटा सारे टारगेट में डाल रहे हैं, दूसरे से भी सेम, एंड सेम गोज ऑन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स आपके सामने क्या है, तो अभी आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि आपके पास 4 सोर्स सिस्टम थे, 4 टारगेट सिस्टम थे, और आपको चारों सोर्स से चारों टारगेट में डेटा डालने के लिए 16 इंटीग्रेशन कोड लिखने पड़ेंगे। पहले के 4, दूसरे के 4 और सो ऑन। तो ऐसे आपको 16 इंटीग्रेशन कोड लिखने पड़ेंगे। तो अभी इसमें सबसे पहला चैलेंज ये आ जाता है कि इतने सारे एक तो कोड लिखना है, उसके बाद उन सबको मैनेज करना है कि उन सब में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस पूरी पाइपलाइन को ही मैनेज करना एक बहुत बड़ा टायरसम प्रोसेस है। अभी इसके बाद जब आप लोड करोगे इतना सारा डेटा, तो ये क्या करेगा कि आपके सोर्स सिस्टम के ऊपर भी लोड इंक्रीज कर देगा, क्योंकि आप एक ही डेटा 3 अलग अलग टारगेट में डाल रहे हो, सेम डेटा। तो इससे क्या होगा, आपके सोर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोडक्शन हुआ अपाचे काफका का। तो अभी जानते हैं अपाचे काफका इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। सेम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज वी हैव 4 सोर्स सिस्टम एंड वी हैव 4 टारगेट सिस्टम। तो अभी सोर्स सिस्टम एंड टारगेट सिस्टम के बीच में हम डेटा कैसे शेयर कर सकते हैं। तो एक सोर्स से डेटा सारे टारगेट में देने की बजाय हम क्या करेंगे, सोर्स से डेटा लेंगे और किसी एक जगह पर रख देंगे, और सारे टारगेट वहाँ एक सिंगल सोर्स से, उस सोर्स से, नए सोर्स से हमारा जो है वहाँ से डेटा रीड करना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो ओरिजिनल सोर्स है जहाँ सब कुछ ट्रांजेक्शन्स एवरीथिंग हो रहा है, वहाँ पे कोई भी इशू नहीं आएगा। सेम चीज़ हमारे लिए अपाचे काफका करता है। हम अपाचे काफका को सोर्स एंड टारगेट के बीच में लेके आते हैं, सोर्स अपना सारा डेटा काफका को देते हैं और टारगेट काफका से सारा डेटा रीड करते हैं। तो ये काफका का बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा यूज़ केस है, यू कैन से। तो अभी बात कर लेते हैं थोड़ा थ्योरी की, काफका क्या है, किसने बनाया। तो अपाचे काफका जो है वो बनाया गया था लिंक्डइन ने। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इसको ओपन सोर्स कर दिया था। अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको मैनेज करती हैं, जैसे IBM है, कॉन्फ्लुएंट है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, फॉल्ट टॉलरेंट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉल्ट टॉलरेंट क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेंस कि डेटा अलग अलग आपके ब्रोकर्स या सर्वर्स पे रहता है। तो अभी एक ब्रोकर लॉस्ट हो जाए तो सारा डेटा लॉस्ट नहीं होगा। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। फॉल्ट टॉलरेंट में भी सेम चीज़ है, अगर एक ब्रोकर लॉस्ट हो जाता है तो आपका डेटा लॉस्ट नहीं होता है। कि लेट्स सपोज डेटा बढ़ जाता है तो काफका खुद को स्केल भी कर सकता है हॉरिजॉन्टली। एक सर्वर पे आपका डेटा है जो कि मान लो 100 GB ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, पर कभी डेटा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, काफका अपने आप को स्केल कर लेगा हॉरिजॉन्टली। तो इसमें नंबर ऑफ ब्रोकर अपने आप हंड्रेड्स ऑफ ब्रोकर्स हम ऐड कर सकते हैं, तो कभी डेटा का इशू नहीं होने वाला कि कितना भी डेटा आप डाल दो। और ये क्या कर सकता है, मिलियंस ऑफ मैसेजेस को 1 सेकंड में प्रोसेस कर सकता है। मिलियंस ऑफ मैसेजेस का क्या मतलब है, सोर्स से आपके पास डेटा आ रहा है, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड 1 सेकंड में आ रहे हैं, तो ये मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड को 1 सेकंड में प्रोसेस कर सकता है। और अगर आपका काफका सही से कन्फिगर है और सही से स्केलेबल है तो ये आपको इतनी हाई परफॉर्मेंस दे सकता है कि सोर्स में अगर कोई एक ऑपरेशन हुआ है, कोई भी ऑपरेशन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, API ने कोई रिस्पॉन्स भेजा है, तो वो आपके टारगेट सिस्टम में विद इन 10 मिली सेकेंड तक आ सकता है। सो इट्स अ पावर ऑफ काफका। सो अभी इसके क्या क्या यूज़ केसेस हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो यूज़ केसेस में आप देखोगे तो आपके पास मैसेजिंग सिस्टम हो गया। मैसेजिंग सिस्टम इन द सेंस कि व्हाट्सएप पे आपने कोई मैसेज भेजा, आई एम नॉट सेइंग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, बट कोई भी मैसेज सिस्टम आप बनाना चाहते हो तो आपने यहाँ से मैसेज भेजा और आपके टारगेट पे वो मैसेज पहुँच जाता है। तो मैसेजिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हो, एक्टिविटी ट्रैकिंग में यूज़ कर सकते हो। लेट्स सपोज आपको किसी की व्हीकल की लोकेशन ट्रैक करनी है तो आप व्हीकल पे एक डिवाइस लगाओ, वो कंटिन्यूस डेटा एवरी 1 मिनट 2 मिनट्स में भेज रहा है काफका में, और काफका से आप टारगेट में रीड कर रहे हो कहीं भी। तो इस टाइप से ऐसी सेम लॉग गैदरिंग में कर सकते हैं, स्ट्रीम प्रोसेसिंग में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। डीकपलिंग सिस्टम डिपेंडेंसीज का मतलब वही है कि हम सोर्स और टारगेट को डीकपल करते हैं।
डायरेक्ट सोर्स से टारगेट में डेटा रीड नहीं करते हैं। सोर्स से डेटा जाता है हमारे काफका में और काफका से टारगेट उसको रीड करता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो काफका है वो एज अ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम हमारे लिए काम करता है, काफका कोई प्रोसेसिंग नहीं करता है हमारे लिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है व्हाट इज़ अ टॉपिक। सो टॉपिक क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ डेटा होती है। आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो एक डेटाबेस में एक टेबल है, तो टेबल कोई एक स्पेसिफिक चीज़ की होगी, तो सेम हमारे लिए टॉपिक है। टॉपिक के अंदर हम एक पर्टिकुलर डेटा डालते हैं स्पेसिफाइड। सो अगर हम एक टेबल का ही डेटा सोर्स से लेके एक टॉपिक में डाल रहे हैं तो उसके अंदर वही टेबल का ही डेटा रहेगा। तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो हमारे पास एक काफका क्लस्टर है और उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टॉपिक्स हो सकते हैं, टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी, टॉपिक डी। तो टॉपिक ए में कुछ डेटा रहेगा, टॉपिक बी में कुछ डेटा रहेगा, सी एंड डी, सो ऑन। ओके, सो इन टॉपिक्स यू कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा यू वांट। तो अभी डेटाबेस में जैसे हम कोई भी एक कॉलम बनाते हैं तो उसका हमें डेटा टाइप ऑलरेडी स्पेसिफाई करना होता है कि ये इंटीजर टाइप का है, वेर कैर है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी टाइप का डेटा डाल सकते हो काफका टॉपिक्स के अंदर, कोई ऐसा डेटा टाइप की प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। आप कितने भी टॉपिक्स बना सकते हो काफका क्लस्टर के अंदर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप एक टॉपिक को उसके नाम से आइडेंटिफाई करते हो। टॉपिक का नेम शुड बी यूनिक इन अ काफका क्लस्टर। स्ट्रीम क्या होता है? जो हम मैसेजेस भेजते हैं टॉपिक ए के अंदर या बी किसी के अंदर, हमने कुछ भी मैसेज डाला तो वो जो सीक्वेंस होता है मैसेजेस का, 10 मैसेज हमने भेज दिए तो इट्स अ स्ट्रीम ऑफ डेटा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हम टॉपिक से डेटा क्वेरी नहीं कर सकते जैसे हम सीक्वल में करते हैं। टॉपिक में डेटा डालने के लिए हमें एक प्रोड्यूसर की जरूरत पड़ती है और टॉपिक से डेटा रीड करने के लिए हमें एक कंज्यूमर की जरूरत पड़ती है। अभी ये प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर क्या है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अभी चलते हैं इस वीडियो के अगले टॉपिक पे, जो कि है पार्टीशन एंड ऑफसेट्स। तो पार्टीशन एंड ऑफसेट्स क्या होता है? ये वो चीज़ है इसमें बहुत सारे लोग मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। सो बेसिकली टॉपिक्स को हम ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिसको हम पार्टीशंस बोलते हैं। एंड पार्टीशन कैन बी एनी नंबर। तो अभी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो लेट्स सपोज हम एक टॉपिक ए का एग्जांपल लेते हैं। हम वी हैव अ टॉपिक ए। तो टॉपिक ए के अंदर 3 पार्टीशन है, पार्टीशन 0, पार्टीशन 1 एंड पार्टीशन 2। ओके, तो अभी हमारा डेटा इन तीनों पार्टीशन में स्टोर होगा। आपने कुछ डेटा डाला टॉपिक ए में, वो इनमें से किसी एक पार्टीशन में जाएगा। तो अभी अगर आपने जो मैसेज भेजा, तो जो डेटा मैं बोल रहा हूँ उसको मैसेज बोलते हैं। तो मैसेज जो है वो पार्टीशन के अंदर ऑर्डर्ड होने चाहिए। ऑर्डर होने चाहिए क्या? ऑर्डर्ड होते हैं। तो आपने कोई भी मैसेज भेजा टॉपिक ए में तो वो किसी भी पार्टीशन में जाएगा पर वो ऑर्डर में रहेगा, लाइक मैसेज 0, मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, समथिंग लाइक दैट। एंड जो भी मैसेज आप भेजते हो किसी भी पार्टीशन में जाए वो 0, 1, 2, वो मैसेज को एक आईडी मिलेगी और वो आईडी इंक्रीमेंटल होगी। लेट्स सपोज आपने 2 मैसेज भेजे तो पहले मैसेज को अगर वो पार्टीशन 0 में गया है तो उसको मिलेगी आईडी 0, पार्टीशन 1 में गया है तो उसको मिलेगी आईडी 0। बिकॉज ये जो आईडी है वो पार्टीशन में यूनिक होती है, लेकिन एक पार्टीशन के अंदर पार्टीशन 0 में 0 आईडी दोबारा नहीं हो सकती है, लेकिन पार्टीशन 1 में हो सकती है। तो अक्रॉस द पार्टीशन ये जो आईडी है वो यूनिक नहीं होती है, लेकिन विद इन अ पार्टीशन ये यूनिक होती है। और इनको हम ऑफसेट्स भी बोलते हैं। जो इंक्रीमेंटल आईडी है ना 0, 1, 2, 3, 4, तो इन्हीं को हम ऑफसेट्स भी बोलते हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले सकते हो फूड डिलीवरी का। तो हमारे पास उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे राइडर होते हैं जो फूड डिलीवर करते हैं। तो अज्यूम करते हैं अभी के लिए कि उनके सारी व्हीकल्स में या उनके ऐप से किसी के भी थ्रू जीपीएस का डेटा हम कंटिन्यूसली सेंड कर रहे हैं। और वो कहाँ सेंड कर रहे होंगे? काफका के अंदर। तो काफका के अंदर हमारे पास जीपीएस का डेटा आ रहा है और वो डेटा अभी क्या होता है, यूज़ कैसे होगा? मोबाइल ऐप किसी ने खोला, स्विगी, जोमेटो या कोई भी एनी फूड डिलीवरी ऐप और एनी डिलीवरी ऐप, उन्होंने कुछ ऑर्डर किया। तो अभी क्या होता है, ये जो डेटा हमारा काफका में जा रहा है, अज्यूम करते हैं टॉपिक्स का डेटा, ये एक डिलीवरी _GPS नाम का टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास ये सारे डिलीवरी बॉय के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और यू कैन से लोकेशन है। ओके, तो अभी जैसे ही कोई भी फूड ऑर्डर करेगा तो वो किस रेस्टोरेंट पे है, वहाँ से नियरेस्ट बाइक ड्राइवर कौन सा है, राइडर कौन सा है, उसको हम असाइन कर देंगे वो पर्टिकुलर डिलीवरी। हाँ, आई नो कुछ लोग बोल रहे होंगे इतना ईजी नहीं है, इसमें और भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज होती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अभी चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे दैट वी नीड टू रिमेंबर। सो अगर कोई भी डेटा एक बार काफका टॉपिक में राइट कर दिया हमने तो उसको चेंज नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन का आपके पास कोई भी स्कोप नहीं है। एक बार डेटा गया वहाँ पे तो गया। अनदर पॉइंट, एक बार डेटा जो काफका टॉपिक के अंदर पहुंचा तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम के लिए वहाँ पे पड़ा रहेगा। वो जाता है वहाँ पे 7 दिन तक रहता है, उसके बाद वो डेटा हट जाता है। तो ये एक क्यू की तरीके है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो डेटा आपने डाला, क्यू के अंदर पड़ा हुआ है, उसको रीड कर लिया, ऑफसेट आगे मूव हो जाएगा। ऑफसेट क्या है और डिटेल में मूव कैसे होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम कंज्यूमर ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। पर बाय डिफॉल्ट ये 7 दिन तक डेटा वहाँ रहता है। अगर आपको चेंज करना है 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन करना है या 2 दिन, 3 दिन करना है तो आप ये कर सकते हो काफका क्लस्टर की प्रॉपर्टीज में जाके। वो भी हम आगे चल के करेंगे। ओके, तो ऑफसेट्स का तभी मतलब है जब आप कोई स्पेसिफिक पार्टीशन में बात करो। ऑफसेट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया था, मैसेज आईडी होती है 0, 1, 2, 3, 4। तो अभी आप बोलो, अगर मैं आपसे बोलूँ टॉपिक ए का मुझे 0th आईडी का मैसेज दिखा दो,
मैसेज आईडी जो 0 है वो मैसेज क्या है वो बता दो। तो ऐसे तो आप देखोगे टॉपिक ए में तो 3 ऐसे वो मिलेंगे आपको, 3 पार्टीशन है 1 0 1 2, तो तीनों में मैसेज आईडी 0 तो आपको 3 बार मिल गई। ये तभी मतलब रखेगा, ये ऑफसेट बोलो या मैसेज आईडी बोलो, जब आप किसी स्पेसिफिक पार्टीशन की बात कर रहे होगे, अदरवाइज इसका कोई भी मतलब नहीं है। ऑफसेट रीयूज नहीं हो सकते हैं। रीयूज इन द सेंस, जैसे मैंने बताया 7 दिन बाद हमारा मैसेज डिलीट हो जाएगा। अभी 0 1 2 3 लेट्स सपोज डिलीट हो गया पार्टीशन 0 से, बट ऐसा नहीं होगा कि अब दोबारा डेटा आएगा पार्टीशन 0 के अंदर वो वापस से मैसेज या ऑफसेट उसका 0 हो जाएगा। उसको इंक्रीमेंटल अगली ही आईडी मिलेगी 8 9 10 और वट एवर। और ऑर्डर गारंटीड होता है विद इन अ पार्टीशन, नॉट अक्रॉस द पार्टीशन। सो अब 0 1 2 3 4 5 7 तक है हमारे पास, जो अगला मैसेज आएगा इसमें वो 8 ही होगी उसकी मैसेज आईडी। लेकिन इसका मतलब सिर्फ तभी है कि सिर्फ पार्टीशन 0 के लिए। पार्टीशन 1 में अगर वो डेटा जाएगा तो उसकी आईडी 3 होगी। तो ये पॉइंट ये है कि ऑर्डर गारंटीड विद इन अ पार्टीशन है, नॉट ऑल अक्रॉस द पार्टीशन। सो डेटा इज असाइन टू पार्टीशन रैंडमली इफ की इज नॉट प्रोवाइडेड। सो अभी की क्या होता है ये हम आपको बाद में बताते हैं, पर जैसे ही हम डेटा भेजते हैं उसको काफका को, तो हम उसमें की और वैल्यू 2 चीज़ें भेजते हैं। तो अभी तक हमने जो बात करी वो मैसेज, वो हम वैल्यू की बात कर रहे थे, अभी तक हमने की बात नहीं करी है यहाँ पे। तो अगर हम की नहीं भेजते हैं तो वो तीनों पार्टीशन में किसी भी पार्टीशन में रेंडमली डेटा डाल। तो अगर आपने लास्ट डेटा आपका पार्टीशन 0 में किया है तो अगला डेटा आपका पार्टीशन 1 में जाएगा, उसका अगला पार्टीशन 2 में जाएगा। तो ये राउंड रॉबिन एल्गोरिदम यूज़ करता है। इसमें भी और कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, जैसे कि अगर आपका मैसेज साइज एटलीस्ट 64 KB का एक ब्लॉक रहेगा, उतना ही होना चाहिए। अभी आपका मैसेज बहुत छोटा है तो हो सकता है पार्टीशन 0 में लास्ट टाइम गया तो इस बार भी 0 में होगा। ये राउंड रॉबिन एल्गोरिदम भी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे जब हम प्रोड्यूसर्स की पे आएंगे कि कैसे डेटा हमारा सारे पार्टीशंस में जाता है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो से आप कुछ भी नया सीखें तो ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।